क्लास। आज की क्लास में हम इसी चैप्टर को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, क्लास 10th का कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, मैं 2 मिनट का क्विक रिकॉल करा देती हूँ आपको। सबसे पहले हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। कल की लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। किसी भी मैग्नेट के बाहर का दायरा, किसी भी मैग्नेट के चारों ओर का दायरा, जहां तक हम क्या फील करें, जहां हम क्या फील करें, मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सके, मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सके, उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से एक्सपीरियंस किया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से। ये क्या होती है? ये इमेजिनरी लाइंस होती है जो किसके हेल्प से पता लगाई जाती है? मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से पता लगाई जाती है। इनकी डायरेक्शन क्या होती है? बार मैग्नेट के बाहर, आउटसाइड तो इनकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड क्या होती है बच्चा? साउथ से नॉर्थ। ठीक है, कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। आगे हमने पढ़ा था। उसके बाद अब चलते हैं हम, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। देखो डेफिनेशन क्या है, एक ऐसा फिनोमिना जो क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। किसके अराउंड? करंट के अराउंड। कब? जब उसमें से क्या पास किया जाए, करंट पास किया जाए। देखो मान लेते हैं हमारा ये क्या है, एक करंट कंडक्टर है। कंडक्टर को बुक में अगर करंट कैरिंग वायर लिख दे या करंट कैरिंग कंडक्टर लिख दे, मतलब वही है। ठीक है, क्या माना हमने, ये कंडक्टर माना। ठीक है, कहता है जब एक कंडक्टर से क्या पास करते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। क्या पास करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो उसके चारों ओर, उसके चारों ओर क्या जनरेट हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दोबारा देखो, द फिनोमिना, ऐसा फिनोमिना किसका? जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके चारों ओर क्या जनरेट हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है। जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या जनरेट हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है। किसके अराउंड? कंडक्टर के अराउंड। ये कंडक्टर है तुम्हारा, क्या है ये? एक कंडक्टर है। कंडक्टर के अराउंड जनरेट हुआ है। कब हुआ है? जब हम इस कंडक्टर में से क्या पास कर रहे हैं बच्चा? क्या पास कर रहे हैं? करंट पास कर रहे हैं। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं हम? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब आगे यूं है कि चलो ठीक है, हमने एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर में से क्या पास कराया? इलेक्ट्रिक करंट पास कराया। जब उसमें से करंट पास कराया तो उसके चारों ओर क्या जनरेट हो गया? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट हो गया, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? हमें पता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से। अब उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे निकाले हम? ठीक है, तो हमने कहा कि हम एक स्ट्रेट कंडक्टर को या स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को कैसे रख रहे हैं? ऐसे रख रहे हैं, सीधा रख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी आपकी? ऐसी। ठीक है, फिर यहीं पे आया, भाई मैं तो ऐसे सीधा नहीं रखूंगा, मैं तो यूं रखूंगा। अब बताओ, तो इसमें क्या हुआ? इसमें कहा ऐसी, उसने कहा मैं तो सीधा भी नहीं रखूंगा। भाई कोई होता है, एक बंदे ने कह दिया भाई मैं सीधा करंट नहीं रखूंगा, मेरा जो बैटरी का वो है या मेरी जो डिवाइस का सिस्टम है उसमें करंट कैसा? ऐसा है। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इसके लिए क्या बनाया गया? एक रूल बनाया गया, जिस रूल को क्या कहते हैं? राइट हैंड थंब रूल। क्या कहते हैं? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। इस रूल की हेल्प से, इस रूल की हेल्प से हमें क्या पता लगाने में आसानी हो जाती है कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, अब ये इसकी डेफिनेशन समझेंगे, इसका उसका एग्जांपल समझेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहले देखो, जो राइट हैंड थंब रूल है, नाम से क्लियर हो रहा है कौन सा हैंड होना चाहिए? राइट हैंड होना चाहिए। ठीक है,
राइट हैंड में आप क्या करोगे, डेफिनेशन हम बाद में कर लेंगे, पहले समझो आप क्या करेंगे। जो राइट हैंड थंब रूल है ना, इसमें हमने क्या किया, एक स्ट्रेट, इसमें कभी भी सर्कुलर कंडक्टर मत ले लेना आप, ये किसके लिए एलिजिबल है, बस स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, ठीक है ना। आपने क्या लिया, एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया, उसको क्या किया आपने, ऐसे पकड़ा, किसमें, राइट हैंड में पकड़ा। जो आपका थंब होगा वो कंडक्टर की लेंथ को स्ट्रेच करेगा। राइट हैंड में कंडक्टर को पकड़ो, इमेजिन करना है ऐसा, कभी सच में जाके किसी कंडक्टर को पकड़ लो फिर कह दो कि ये तो करंट लग गया, ये आपने क्या बता दिया। इमेजिन कर रही हूँ मैं, आपको समझा रही हूँ कि कैसे निकाला जाता है। आपने कंडक्टर को ऐसे पकड़ा, ठीक है, थंब को कंडक्टर की लेंथ के अकॉर्डिंग क्या करना है, स्ट्रेच करना है, ठीक है। फिर जो ये आपकी फिंगर की कर्ल होती है, ये क्या बताती है आपको, ये क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। जैसे देखो मेरा जो कंडक्टर है वो कैसी डायरेक्शन में, ऐसे है, ठीक है। मैंने राइट हैंड में क्या किया, पकड़ा, ठीक है। जो थंब है, थंब को क्या किया, लेंथ क्या उसमें स्ट्रेच किया उसकी डायरेक्शन में। तो अगर मेरी वायर ऐसे सीधी है तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी है, यू, दिख रहा है ना आपको, ये कर्ल कैसे आ रही है, यू, मतलब क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं कंडक्टर को कैसे रख देती हूँ, ऐसे, ठीक है। तो मैंने ऐसे स्ट्रेच किया, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है वो कैसी है, क्लॉकवाइज है, कैसी है, क्लॉकवाइज है। समझ आया। तो ये कौन सा है आपका राइट हैंड थंब रूल है, जिसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, किसी भी सिचुएशन के कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हो। इसकी डेफिनेशन क्या है वो समझेंगे हम, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो, ये डेफिनेशन नोट डाउन करो, और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। अब हमने जो राइट हैंड थंब रूल जो समझा है ना, उसकी डेफिनेशन ये है, ये किसकी डेफिनेशन है बच्चा, राइट हैंड थंब रूल। अब इसमें ऐसा नहीं समझना कि इतनी बड़ी डेफिनेशन कैसे लर्न करें, जो मैंने आपको सिंपल सी बात बताई है, जो कि क्या बताई है, ऐसे राइट हैंड में पकड़ो, थंब को लेंथ के अकॉर्डिंग स्ट्रेच करो, ये क्या बता देती है आपको, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बता देती है। उसको इस वर्डिंग में लिखा गया है, देखो आपको क्या इमेजिन करना है, कंडक्टर इमेजिन करना है, सच के करंट कैरिंग वायर को हाथ मत लगा देना, आपको क्या करना है, जैसे इमेजिन करना है, ये ऊपर जा रहा है तो ऐसे करके देखना है, इमेजिन करके देखना है। कैसे इमेजिन करके देखना है कंडक्टर को, कि वो आपने सबसे पहले किसमें पकड़ना है, सबसे पहले किसमें पकड़ना है, आपने राइट हैंड में पकड़ा। उसके बाद सच दैट कंडीशन क्या लगाई है, थंब इज स्ट्रेच अलोंग इट्स लेंथ। मैंने बताया थंब को कैसे स्ट्रेच करना है, कंडक्टर की जो लेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग क्या किया आपने बच्चा, स्ट्रेच किया। उसके बाद कहता है फिंगर्स आर कर्ल अराउंड इट। अब फिंगर्स को क्या करना है, इसके चारों ओर कर्ल कर लेना है। अब कहता है इफ द थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो तुम्हारा थंब है वो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। ये थंब किसकी डायरेक्शन बताता है, करंट की डायरेक्शन बताता है, किसमें, कंडक्टर में, ठीक है। और जो कर्ल फिंगर होगी, जो कर्ल फिंगर होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना इसके चारों ओर, भाई चारों ओर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से। तो जो कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी वो क्या बताएगी, जो ये होता है, ये क्या बताएगी, उसकी डायरेक्शन बताएगी, ठीक है। फिर से एक बार देखो, आपको क्या करना है, एक कंडक्टर इमेजिन करना है, किसमें, राइट हैंड रूल में, किसमें, राइट हैंड रूल में। कंडीशन क्या होगी, थंब को स्ट्रेच करना है कंडक्टर की लेंथ के अकॉर्डिंग, फिंगर्स को क्या करना है, कंडक्टर के चारों ओर कर्ल कर लेना है। कहता है अगर थंब क्या बताता है, तुम्हारी डायरेक्शन बताता है, किसकी डायरेक्शन बताता है, करंट की डायरेक्शन बताता है। तो जो तुमने कर्ल की है ना फिंगर कंडक्टर के चारों ओर, वो किसकी डायरेक्शन बताएगी, उसके साथ जो एसोसिएट हो रही है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, वो ये बताएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि कोई भी कंडक्टर गिवन है, जैसे मान लो एक हमारे पास ये कंडक्टर है और एक हमारे पास ये कंडक्टर है। इसमें जो कंडक्टर है उसमें करंट की डायरेक्शन कैसी है बच्चा, अपवर्ड डायरेक्शन में है।
और एक जो कंडक्टर है उसमें करंट की डायरेक्शन कैसी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कैसी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर ऊपर है करंट की डायरेक्शन, मैंने क्या किया, ऐसे पकड़ा। अब देखो जो ये कर्ल है ये कैसे आ रही है, ये वाली चीज ये ऐसे आ रही है ना, तो ये डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, ऐसे। मतलब कैसे हो गई ये, कैसे हो गई बच्चा, एंटी क्लॉकवाइज। जहां पे ऐसे है तो हम क्या पकड़ेंगे, यूं। तो ये वाली ऐसे आ रही है ना आपकी कर्ल, यूं बता रही है, तो इसमें जो डायरेक्शन हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे। अब तो क्या बात कर रहे थे हम, स्ट्रेट कंडक्टर की बात कर रहे हैं। मान लो तुम्हें उसने ऐसी कोई दे दी, कहता अब बताओ, अब क्या बताना आपको, इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है इस कोयल में। अब बताओ राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना आपको राइट हैंड थंब रूल समझ आया या नहीं आया। हम आज के लेक्चर को फिर से रिवाइज करते हैं। सिंपल सी चीजें पढ़ी है हमने। पहले तो क्या पढ़ा हमने कि इस चैप्टर का जो नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये होता क्या है, क्या होता है बच्चा, एक ऐसा फिनोमिना जो क्या जनरेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। किसके अराउंड, कंडक्टर के अराउंड। कब, जब कंडक्टर में से क्या पास कर दे, करंट पास कर दे। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो अराइज हो गया, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसे निकाले। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कंडक्टर रखे जाएंगे, तो डायरेक्शन निकालने का तरीका बताओ। तो उसके लिए क्या रूल बनाया गया है, राइट हैंड थंब रूल बनाया गया है, जो कि क्या कहता है, कंडक्टर को इमेजिन करना है आपको, राइट हैंड में पकड़ा हुआ है, ठीक है। थंब को लेंथ के अकॉर्डिंग स्ट्रेच करना है, तो जो आपकी फिंगर्स की कर्ल होगी वो क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताएगी। अगर आपका कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है स्ट्रेट, तो आपने ऐसे करके देखना है, खुद करके देखना है आपने। ऐसे नहीं है कि मैंने बता दिया तो आप कह रहे हो समझ आ गया। खुद से अपने हैंड में पकड़ के किसी भी पेन को या कैसे इमेजिन करके फिर देखना है आती है नहीं आती। तो अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में होता है तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी बच्चा, एंटी क्लॉकवाइज। और यहीं पे करंट कैसे होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। आगे की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, यहां से डिस्कस करेंगे, सोलेनॉइड डिस्कस करेंगे। तो आपको समझ आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा।